हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ग और गण की, जो कि हम एकदम जड़ से बात करेंगे कि कैसे किसी भी संख्या का वर्ग और गण निकाला जाता है, कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम एकदम बेसिक जड़ से बात करते हैं। चलिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, बताते सबसे पहले आपको बेसिक कहाँ से शुरुआत होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं वर्ग। सबसे पहले करते हैं हम वर्ग। वर्ग तो चलिए दोस्तों, वर्ग के लिए सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, एक सूत्र लगेगा, आपने पहले सुना होगा। चलिए आप एक सूत्र बता देता हूँ आपको मैं आज। ये सूत्र दोस्तों आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है, आपने भी पढ़ा ही होगा। ये क्या करना है हमको ये प्लस हटा देना है और ये प्लस हटा देना। हमको इस सूत्र को इस टाइप लिखना है। अब क्या करना है, यही सूत्र हमारे को पूरे वर्ग में काम आएगा। कोई भी संख्या ले लो वर्ग में, यही सूत्र काम आ जाएगा। अब जैसे कोई संख्या लेते हैं, बताऊंगा तरीका कैसे क्या होगा। माना कि कोई संख्या जैसे 12, उसका हमको वर्ग करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे। ठीक, अब क्या करना है, जैसा सूत्र वैसा करना है। a का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर करना है, फिर 2 इंटू 1 इंटू 2, फिर 2 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर कितना था, 1 आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 4। अब आप इसको एक साथ मिला के लिख देंगे 144। ये आपका 12 का वर्ग आ गया दोस्तों। इसी तरह कोई भी संख्या लेंगे हम, कोई भी संख्या लेंगे तो ये सूत्र फिट बैठेगा उस पर। आप चाहे तो कोई भी संख्या लेके बैठिए, आपको सिर्फ ये सूत्र याद होना ज़रूरी है। अगर ये सूत्र याद नहीं हुआ तो फिर आपको ये थोड़ा टफ लगेगा। सबसे पहले आपको ये याद करना है। अब देखिए, कोई संख्या ले लेते, जैसे हम 24, और 24 का हमको वर्ग करना है, तो हम इस सूत्र के हिसाब से करेंगे। इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। अब a की जगह 2 है ना, तो 2 का वर्ग स्लैश वापस 2, सूत्र में है ही, a की जगह 2, b की जगह 4 और b की जगह 4 का स्क्वायर। अब कैसे लिखेंगे देखो, 2 का स्क्वायर 4 है ही, 2 दूनी 4, 4 और 4 सौ 16, और ये भी 16। अब देखिए दोस्तों, 16 का 6, इधर से कैरी इधर चला जाएगा 17, 17 का 7, इधर से कैरी 1 इधर चला जाएगा 4 और 1 5। कितना आया, 576 आया ना दोस्तों। इसी तरह आप कोई भी संख्या लेंगे तो आराम से आपको वर्ग निकल जाएगा। और ये बेसिक सूत्र है, आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं। ये सूत्र आपने पढ़ा तो होगा ही, लेकिन ये सूत्र आप कहीं भी कोई भी संख्या ले लेना, आपका फिट बैठेगा। जैसे मान लो कोई संख्या लेते हैं हम 113। अब 113 लिया है तो इसमें क्या सेटलमेंट रहेगा, देखो ये जो है ना, लास्ट डिजिट को हम मानेंगे b, और फर्स्ट की डबल डिजिट को हम मानेंगे a। ठीक है, अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे प्लस 2a b और b का स्क्वायर। चलिए अब हम करते हैं, इसका होता है 121, 121, ये हमको याद होना चाहिए। फिर 11 दूना 22 और 22 तिया 66, तो यहाँ लिख देंगे 66 और फिर 9। अब देखिए दोस्तों, 9 का 9 सही है, 66 का 6 यहाँ और 6 इधर कैरी आ जाएगा। इधर कितना, 121 और 6 127, और ये आ गया आपका 113 का वर्ग। आप चाहे तो चेक करो कैलकुलेटर में, अभी कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा आपके इस ट्रिक के सामने। देखिए तो सही, सूत्र बेसिक है और आसान सा सूत्र है, आप चाहो तो चेक करके देख लो।
और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे संख्या और लेते हैं बड़ी से बड़ी, आसानी कैसे होती है देखते हैं। चलिए दोस्तों कोई और संख्या ले लेते हैं। संख्या ले लेते हैं कोई एक, 198। 198। देखिए फर्स्ट की डबल डिजिट ए, लास्ट की सिंगल डिजिट बी। ठीक वैसे ही ए का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी स्लैश और बी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। 19 का वर्ग हमको याद होना चाहिए वैसे तो 361। 20 तक तुमको याद होना ही चाहिए ना दोस्तों। अब 19 दूना 38 इंटू 8, 19 दूना 38 और इंटू 8 कर देंगे। तो देखो 38 इंटू 8, 4 6 24 36 304, 304 और 64। तो देखिए दोस्तों 64 का 4, ये 6 कैरी इधर आ जाएगा हासिल में, तो 304 और 6 310, 10 का 0 कैरी में इधर आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब आएगा 2 9 और 3, 2 9 और 3, तो ये आपका आ गया 198 का वर्ग। कितना है दोस्तों, 39,204। 39,204। अब आप कोई भी संख्या ले सकते हैं तो इसी सूत्र से कर पाएंगे। ये सूत्र आपका एकदम फिट बैठेगा। आप चाहे तो ट्राई करके देखो, कैलकुलेटर से भी आसान हो जाता है इसमें। अब इसके लिए हमको कुछ याद होना चाहिए, जैसे 1 से लेकर 20 तक हमको वर्ग याद होना चाहिए और सूत्र यही फिट बैठेगा। हमको 1 से लेकर 10 तक याद होना ही चाहिए और 10 के बाद हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। 10 से पहले भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या आपने अगर ले ली 4 और उसका करना है तो सीधा सा इसको आप ए मानो, इसको बी मानो। 0 2 इंटू 0 इंटू 4 और इधर 4 का वर्ग, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आप जोड़ोगे तो लास्ट में 16 आ जाएगा। आसान सा ये भी, लेकिन इतना अपने को हर जगह नहीं, हमको कठिन संख्याओं के लिए लेना है तो हमको सरल संख्या हमको याद करनी है। सरल संख्या हमको याद करनी है तो याद जैसे कहाँ था, 1 का याद होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हमको याद होना चाहिए आराम से। अब 1 का 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। यहाँ तक हमको कम्प्लीटली याद होना चाहिए। उसके बाद तो हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये आपने उतार लिया। अब चलते नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 121 144 169 और 96 225 और 256 290 324 361 और 400। ये भी हमको याद होना चाहिए। आराम से नोट कर लीजिए आपको ये भी। ये सब हमको याद रहेगा ना तो हमको 20 तक का हमको याद हो जाएगा। उसके बाद हमको कोई भी संख्या निकालने में आसानी हो जाएगी। अब आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों अब और कोई नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं।
जैसे मान लो कोई संख्या है अपने पास बड़ी, कोई संख्या आ गई 576 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको सबसे पहले इन दोनों को ए माननी है, इसको बी मानना है। तो हम क्या करेंगे, या ए के लिए ए बी और बी का वर्ग, ये हो गया। तो हमको इस 57 का वर्ग भी तो नहीं आता, इसके लिए हमको वापस इसी सूत्र का जरूरत पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक शॉर्ट ट्रिक और है, यही है, बस थोड़ा सा अपने को क्या तरीका याद रखना। वो कैसे, देखो सबसे पहले बोलेगा आप इसका वर्ग लिखो, इधर से शुरू करना। सबसे पहले इसको अपना इसका वर्ग लिखना है। हमको इस संख्या के लिए सबसे पहले हमारा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49, ठीक है। 49 का हम कितना लिखेंगे, 9, कैरी आउट कितना बचेंगे, 4। फिर क्या करेंगे, देखो इधर से जस्ट इधर आएंगे, क्या बोलता है 5 और 7 यानी कि ए और बी इन दोनों आपस में गुना करना है। आपस में गुना कितना आएगा, 7 और 5 35, 35 दूना 70, 70 4 74, 74 का 4, कैरी आउट कितना आ जाएगा 7। क्या बोलता फिर, इस संख्या का वर्ग करो, कितना आएगा 25, और 25 और 7, 25 और 7 32, कितना आएगा 32। ये है वो एक शॉर्ट ट्रिक। इधर आ गया आपका 3249। अब इधर कितना आएगा 57 इंटू 2, 12 इंटू 57। इसका पहले मल्टीप्लाई करो आपस में, फिर इसको छोड़ दो, इधर कर लेंगे अलग से। 12 इंटू 57 बहुत 62 84 का 4 8, 12 पंचे 60 और 8 68, 684, और इधर आएगा 36। अब क्या करेंगे, देखो दोस्तों 6 का 6 कैरी आउट इधर 687 हो जाएगा ना, 7 और 6 8 इधर 6 8 इधर आ जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, देखो कितना आया 33176, इसका 576 का वर्ग आ गया। आप चेक कर सकते हो, अभी चेक कीजिए दोस्तों, आराम से आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा लंबा पड़ा, अब आप लंबा इसलिए पड़ा, ये 3 अंकों की संख्या, क्योंकि डबल अंकों की संख्या का भी हमको वर्ग निकालना होता है, क्योंकि हमको याद होता नहीं है ना उतना, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, गन की। गन कैसे निकाला जाता है, तो देखिए अब हम गन निकालने की बात करते हैं। गन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए भी हम सूत्र बताएंगे, बेसिक बताएंगे एकदम, जो कि पहले आपको ट्रिक बताइए, वो ट्रिक के हिसाब से होता है, लेकिन सूत्र पहले ट्रिक बनी कैसे वो आप ध्यान नहीं है ना, तो ट्रिक सूत्र से ही बनती है, बिना सूत्र से ट्रिक बन ही नहीं सकती ना। अब हम बात करेंगे गन की। दोस्तों किसी भी संख्या का अगर हमको गन निकालना है, इस सूत्र से आप निकाल पाएंगे, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी सूत्र बताते हैं। सबसे पहले देखो, आपने कहीं न कहीं ये सूत्र तो जरूर पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। सूत्र क्या होता है जानते होंगे आप, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये सूत्र आपने पढ़ा ही होगा। और दोस्तों यही सूत्र है जो पूरा संख्याओं का गण निकलता है, कोई भी संख्या उसका गण निकल जाएगा। बस करना क्या है, देखिए हमको ये प्लस हटा के स्लैश लगाना है, ये प्लस हटा के स्लैश लगाना है, और ये प्लस हटा के स्लैश लगाना है। मैंने पहले एक और वीडियो बनाई है जो गण निकालने की थी, वो वीडियो भी इसी के बेस पे ट्रिक बनती है। सारी ट्रिक 4 ट्रिक बताई इसमें मैंने, वो चारों ट्रिक इसी के बेस पे बनती है। कैसे बनती है वो भी आप समझ जाएंगे, कोई भी संख्या लोगे तो इससे बन जाएगा। अब देखो शुद्ध हमने आपको बता दिया, अब कुछ संख्या लेके देखते। तो चलिए कोई संख्या लेते, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 11। अब वहाँ 11 का मैंने अलग ट्रिक बताया,
11 के लिए जैसे एक वाली संख्या का अलग ट्रिक है। अब यहाँ कैसे देखना आपको आराम से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, आराम से ए और बी मान लेंगे। अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, ए की जगह एक क्यूब, फिर 3a² बी, बी भी एक है, प्लस 3a और b² और b³। एक का घन एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, और एक से गुणा करने पर भी एक होता है, और एक को 3 से गुणा करेंगे कितना का 3 आएगा। फिर उसी हिसाब से देखो, स्क्वायर एक होगा और एक होगा तो कितना होगा 3 आएगा, और इधर एक हो जाएगा। अब हम इस संख्या को जोड़ के लिख देंगे। जोड़ के लिखेंगे कैसे आएगा, 1 ये 3 1। आप चाहो तो उल्टा जोड़ना, सबसे आपको हमेशा उल्टा जोड़ना है। एक को पहले लिखना, फिर 3 को लिखना, फिर 3 को लिखना, फिर 1 को लिखना, और आप इसी ट्रिक से कहीं भी निकालेंगे तो आपका यही आंसर आने वाला है। आप चाहो तो कैलकुलेटर से निकालो, आंसर यही आएगा। और देखिए दोस्तों कितना आसान है, सूत्र से हमने बिल्कुल आसान कर दिया। कितने 2 लाइनों में, यहाँ से तो यहीं गए हम, और वो तो यहाँ तक इसलिए गए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो यहीं से सीधा तुरंत देख पाओगे कहाँ एक है, एक यहाँ एक में 3 और 1, आराम से 1 3 3 1, आराम से, कुछ टाइम ही नहीं लगेगा, आराम से आप चाहो तो कर सकते हो। जैसा कोई और संख्या ले लेते हैं, हम यहाँ सभी संख्या की बात करेंगे, अलग अलग 4 सूत्र की बात नहीं करेंगे। कोई भी संख्या ले लोगे तो आप हम आराम से कर लेंगे। जैसे कि मैं इधर एक संख्या ले लेता हूँ, कोई संख्या, इधर की संख्या अलग लेता हूँ, जैसे 22 का घन निकालना है। तो देखिए दोस्तों 22 का घन निकालना है, इसको ए, इसको बी, ए का घन और 3a b a² b प्लस 3a और b² और b³। देखिए यहाँ 8 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 और 4 24, यहाँ 4 दूनी 8, 8 या 24, और यहाँ 4। अब क्या करोगे दोस्तों, देखिए 4 का 4 उतार दोगे, इस 24 में से 4 उतारोगे, 2 इधर ले आओगे, 26 हो गया। 26 का 6 उतारोगे, 2 इधर ले आओगे, 8 और 10 2, 8 और 2 10, तो कितना हो गया 10,644। ये 22 का घन है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। अब कोई एक और संख्या ले लेते हैं, जैसा दूसरी संख्या लेते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है उस संख्या की, चक्रवृद्धि ब्याज में। जैसे एक संख्या है 21 का घन, इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में अचानक से। तो हमको यहाँ ट्रिक भी पता होनी चाहिए, सूत्र भी पता होना चाहिए, और याद भी होना चाहिए। देखिए सूत्र के हिसाब से जाएंगे तो सबसे पहले ए का क्यूब, फिर हम क्या करेंगे 3 × a² × b, फिर 3a × b², फिर b³। देखिए दोस्तों इसका 8 हो जाएगा, इसका कितना 4 × 12 और 1 12 कम 12 हो जाएगा, इसका 3 दूनी 6 6 कम 6 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 को यहाँ 1 लिख देंगे, 6 को यहाँ 6 लिख देंगे, 12 का यहाँ 2 लिख देंगे, कैरी 1 इधर चला जाएगा, 8 और 1 9, तो जो कि आपका 21 का क्यूब है। दोस्तों आपको चक्रवृद्धि ब्याज में इस संख्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको बताया। आप चाहो तो आराम से इसको याद भी कर सकते हो, सूत्र से भी, ट्रिक से भी, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों ये 2 बताए, अब हम और बताते हैं आपको इसी सूत्र के बेस पे, इस सूत्र से हम कितना क्या कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक जब किसी चीज़ का हमको पता होता है ना, तो कोई भी चीज़ हमें निकालने के लिए समय नहीं लगता, क्योंकि हमको बेसिक पता होना चाहिए। बाई चांस ट्रिक बताया, और ट्रिक बोलते क्या है, ट्रिक यही था, शुरू में भी आपको यही बताया था, ट्रिक यही था, आप समझे नहीं थे। क्या बताते थे आपको, इसका वर्क करके ये करना, फिर इससे गुणा कर देना, यही तो बताते थे। यहाँ भी तो 3 है, वही तो है ट्रिक भी ज़्यादा दूर नहीं था।
ट्रिक यही है, बस आपको एक बार बताया था, इसमें उल्टा कर देना, इसमें सीधा कर देना, वैसा ट्रिक चारों अलग अलग याद रखनी पड़ती है, और सूत्र एक ही याद रखना है, और एक ही सूत्र से हम सभी निकाल सकते हैं, इसलिए सूत्र सबसे बेस्ट रहता है। बाकी ट्रिक उतनी जोरदार नहीं रहती, कोई कोई मान लो कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाता है। अब मान लो कोई संख्या ले लेते हैं हम, कोई भी संख्या आपको जो इच्छा लगे, जैसा कि एक संख्या लेता हूँ मैं इधर 18 और क्यूब। अब 18 का क्यूब निकालना मुझे याद तो रहेगा नहीं 18 का क्यूब, क्योंकि हमको क्यूब 10 तक याद होना चाहिए, ठीक है 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। मैं लास्ट में लिख के जाऊँगा कि आप 10 तक क्यूब स्क्रीनशॉट ले लो। 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। सबसे पहले एक का क्यूब, सीधा आप सूत्र से 3 इंटू ए का स्क्वायर बी, 3 इंटू ए और बी स्क्वायर और बी क्यूब, बी क्यूब। अब देखिए एक का क्यूब कितना होता है, एक होता है, और एक का स्क्वायर भी एक होता है, और 3 एकम 3 8 या 24 हो गया। यहाँ 64 इंटू 3, इसके लिए हमको साइड ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। 64 इंटू 3 12 1 19 192, यहाँ हम लिखेंगे 192। फिर अब हमको 8 का क्यूब याद होना चाहिए। अब 8 का क्यूब हमको याद है नहीं ना, तो 8 का क्यूब हमको याद करने के लिए मैं एक लास्ट बता के जाऊँगा, तो हमको याद हो जाएगा। ये है 512 8 का क्यूब। अब हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखो, 512 में से सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे 2, ये 51 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया ये 3 4 2 2 4 3, तो 2 4 3 का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 2 4 हम यहाँ ले आएंगे, 2 4 लेंगे। 2 4 कितना 48 हो गया, 48 का हम यहाँ 8 लिख देंगे और 4 इधर ले आएंगे, कितना हो गया 5 8 3 2, और ये हो गया 18 का क्यूब। कितना हो गया 5 8 3 2। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा हाँ ट्रिक नहीं बैठी है। अब हम एक और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे बड़ी संख्या लेते हैं ना, दिक्कत का आपको कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 76 का क्यूब निकालना है। सूत्र यही बैठेगा, फिट हमको थोड़ी गणना लंबी पड़ेगी। जैसे 7 का क्यूब 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 6, 3 इंटू 7 इंटू 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। अब कैसे, जैसा कि 7 का होता 343 और 49 और 6 3 18, क्या होगा 49 इंटू 18। 49 इंटू 18 का हम नीचे साइड में कर लेंगे कहीं, 18 में 152 62, 162 का 2 16, 18 चौके 72, 72 6 78 10 88, कितना हो गया 882। तो हम यहाँ लिख देंगे 882। ये आपको शुरू में याद करने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद अगर आप समझ गए ना तो ट्रिक में फटाक से काम करोगे। अब स्क्वायर 36 और 21, कितना 21 इंटू 36 करना है, 21 इंटू 36 करना है। तो देखिए दोस्तों 21 इंटू 36 कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 36 लिख देंगे, फिर यहाँ 21 करेंगे, ठीक है। 120 और 6 126 का 6 12 63 2 65 10 75 756, यहाँ हम लिखेंगे 756, इसको हम मिटा देंगे। और 6 का कितना होता है, 6 का कितना होता है, ये होता है ना 216। देखिए अब हम चलते हैं 216 का हम यहाँ लिखेंगे 6, कितना लिखेंगे 6, 21 हम इधर कैरी आउट में लेंगे ये वाला। फिर हम कितना हो जाएगा यहाँ 7 7 7 777 का हम यहाँ लिखेंगे 7 और 7 इधर ले आएंगे। 9 5 9 959 का हम यहाँ लिखेंगे 9 और 95 इधर ले आएंगे। अब देखिए 95 5 इधर ले आते हैं 100 हो जाएगा, तो 5 इधर लाएंगे कितना होगा 338 और 5 438, ये हो गया 76 का क्यूब।
ये हो गया 76 का क्यूब, आसानी से 4,38,976 बेहिचक आप आराम से कर सकते हैं। और हमने कितने किया, 2 लाइनों में किया है। हाँ, आपके लिए थोड़ी गणना के लिए थोड़ा लंबा पड़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि कठिन है, आप ज़रूर ट्राई करना। अब 3 अंकों की संख्या अगर वैसे ज़रूरत 3 अंकों की पड़ती नहीं है क्यूब निकालने की, 2 अंकों में ही क्यूब सिमट जाता है। लेकिन अगर पड़ जाए तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन सूत्र से लंबा पड़ेगा, वो ट्रिक के हिसाब से थोड़ा ये हो जाता है, सूत्र से लंबा पड़ता है। लेकिन सूत्र कभी आंसर गलत नहीं निकलने देता, सूत्र से हमेशा आंसर सही निकलेगा। आप कोई संख्या ले सकते हो, जैसे 135, 3 अंकों की संख्या होगी और यहाँ हमको लेना है क्यूब। तो हम सूत्र के हिसाब से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले इसको ए मानेंगे, वही इसको भी मानेंगे। ये हमको ध्यान होना ही चाहिए कि फर्स्ट की संख्या सिंगल, लास्ट की संख्या डबल होनी चाहिए 3 अंकों में, ठीक है। तो हम ए का 13 का क्यूब करेंगे, इन चल नहीं रहा, इन चल नहीं रहा, इन चल नहीं रहा, 13 का क्यूब 3 इंटू 13 स्क्वायर इंटू 5, 3 इंटू 13 इंटू 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। तो देखिए दोस्तों, 13 का क्यूब हमको याद है नहीं, है ना, 13 का क्यूब भी निकालना पड़ेगा। 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे, इसी सूत्र से निकालेंगे, 1 और 3 का, 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 9 और 1 9, 9 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 3 और इंटू 3, 1 का 1 ही रहेगा, 3 इंटू 3, यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर 9 और 3 27, कितना आएगा 27। और फिर लास्ट में कितना 3 है ना, तो 3 का 27, ठीक है। 7 9 1 21 13 का कितना आ गया 2197 क्यूब आ गया 13 का 2197, ठीक है। अब चलते हम 169 इंटू 15, 169 इंटू 15, तो 15 9 135 का 5 13, 15 6 90 और 100 103 का 3 10, 15 10 25, कितना है 25 35। आगे एक संख्या ले लेते हैं, 25 है ना, 59 इंटू 25, 25 नम 225 का 5 22, 25 के 75 और 20 95 97 975, यह गया 975 और यहाँ हो गया 125। कैलकुलेशन दोस्तों थोड़ी फास्ट करने के लिए हमको सबसे बेस्ट हमको गुना की पहाड़ा यानी टेबल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं है तो फिर हम थोड़ा लेट पड़ जाएंगे, इसलिए टेबल भी याद करना ज़रूरी है। गणित के लिए टेबल याद होना ज़रूरी है, हमको बहुत सारी चीज़ें गणित के लिए ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। अब हम धीरे धीरे बेसिक से शुरू करेंगे, कैसे टेबल याद करनी है, कैसे क्या करना है, हम सब चीज़ बताएंगे आपको धीरे धीरे। 5 ये 12 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 7, तो 7 यहाँ और 9 8 इधर, 9 8 इधर आ जाएगा, कैरी आउट में आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 3 और 3 आ जाएगा ना, और 3 6 2 2 6 3 ये आ जाएगा 2 6 3, 2 6 3 इधर आ जाएगा। अब 2 6 3 में जोड़ेंगे 0 और 6 4 2, तो कितना आ गया 2 4 6 0 3 7 5, ये आपका आ गया 135 का क्यूब। ये हो गया। अब हम कुछ बेसिक सी बातें करेंगे, जैसे कि मान लो दोस्तों आंसर सही है या गलत, उसका हमको कैसे चेक करना, तो उसके लिए सबसे पहले कोई चीज़ बेसिक जरूर बातें होती है। जैसे हमने अगर 1 का क्यूब किया है या वर्ग किया है
हमने 1 का क्यूब या वर्ग किया तो उसका हमेशा 1 ही आएगा। लास्ट की संख्या डिजिट 1 होगी। अगर हमने 2 का किया क्यूब तो उसका हमको लास्ट में डिजिट 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। ये हमको ध्यान होना चाहिए। अगर हमने 3 का किया तो लास्ट का डिजिट 7 आएगा। अगर हमने 4 का किया तो लास्ट का डिजिट 4 आएगा। और हमने 5 का किया तो लास्ट का डिजिट 5 आएगा। 6 का किया तो लास्ट का डिजिट 6 आएगा। 7 का किया लास्ट का डिजिट 3 आएगा। 8 का किया लास्ट का डिजिट 2 आएगा। 9 का किया लास्ट का डिजिट 9 आएगा। और 0 का तो हम जानते हैं 0 ही आएगा, क्योंकि 10 में 0 आ जाता है तो लास्ट का डिजिट 0 ही आएगा। अब इसमें से दोस्तों कुछ समानता है, जैसे क्या है 1, 4, 5, 6 और 9। इनका तो हमको कोई फंडा है ही नहीं, बस सीधा सा है। 1 अगर हमने लिया है तो 1 ही आएगा, 4 ही आएगा, 5 ही आएगा, 6 ही आएगा और 9 ही आएगा। इसके अलावा कुछ आने वाला है ही नहीं लास्ट की संख्या। तो इनको तो हमको इतना खास ज़रूरत है नहीं याद रखने की। हमको बस ध्यान होना चाहिए हमारे, हाँ ये संख्या ऐसे आती है। अब कोई संख्या जैसे मान लो इनके अलावा अगर संख्या है आपके, जैसा 2, 3, 7 और 8, बस जस्ट बस यही है। इन दोनों का योग करके देखो 10 आएगा। 10, 10, 10, इनको आपस में योग करके देखो 10 आएगा। अगर कोई संख्या 1 है तो हमको पता है 1 का 1 ही आने वाला है, लेकिन जैसे 2 है तो 2 का 8 आएगा और उन दोनों की संख्या का अंक 0 आ जाएगा। ऐसे आता है। तो हमको विशेष याद रखना है, जैसे बता रहा हूँ आपको मैं, अलग से ध्यान रखना है। एक टेबल में अलग से लिखना है 1 का 1, ठीक है। फिर हम 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। ये हमको या अलग से टेबल बना के रखना, जिनका हमको झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं, आराम से हम याद कर सकते हैं। अब दूसरा है एक और, इसमें 2, 3, 7, 8। इसका हम कैसे याद रखेंगे? जस्ट उल्टा 2, 3, 7, 8, बस यही हमको याद रखना है। और क्या याद रखना, बस इसको उल्टा कर दो, जस्ट हो गया। ये 2 मेन ट्रिक है, 2 मेन उनकी बेसिक बात है। हमको किस संख्या का हम क्यूब निकालेंगे तो लास्ट का उसका डिजिट क्या आएगा, वो सही है तो ये लास्ट का डिजिट, ये नंबर सिस्टम में आ जाता है। वैसे यहाँ नहीं आता है, नंबर सिस्टम में आ जाता है, लेकिन यहाँ बताना ज़रूर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस सूत्र से आप कोई भी संख्या आराम से हल कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको।